वो नौमा फेल है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वो हारा है। नीतीश कुमार के शासन में सब बेरोजगार था, बेरोजगार रहेगा। अगर इस बार नहीं मिला तो क्या होगा, नेक्स्ट बार जरूर मिलेगा। सोचना चाहिए कि सिर्फ वो यादव के वोट से या किसी पिछड़े हुए के वोट से वो नहीं जीते। और एनडीए का सरकार बताया कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार और नौकरी में बहुत डिफरेंस। रोजगार की बात तो भाजपा भी कर रही है, 19 लाख रोजगार की बात कर रही है। 15 साल से कितना रोजगार दी? जो पहले 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार के राज्य से पहले ये जंगल राज था, उसको भी लोग अभी नहीं भूल पाए। जदयू अगर मिल जाता उनके साथ तो सरकार जरूर बनता। कांग्रेस को 70 सीट दिए हैं ना, वही कारण, मेन रीजन वही है। नमस्कार, मैं प्रिया। कल रिजल्ट आए उसके बाद जो लहर चल रही थी तेजस्वी यादव की सरकार बनने की, अब वो एकदम से साफ होती हुई दिख चुकी है कि अब जो है फिर से एनडीए जो है सत्ता में आने वाली है। इस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, इस पर हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो क्या कारण रहा होगा कि वो हारे हैं? कांग्रेस को 70 सीट दिए हैं ना, वही कारण, मेन रीजन वही है। वही मेन रीजन, हाँ, मेन उसके रीजन। अलावा और कोई रीजन नहीं? और इसके अलावा है कि उसका मेन रीज़न तो मुझे वही लग रहा है कि 70 सीट में वो देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 70 सीट के लिए वो अच्छी नहीं है, बिहार में उनका अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, तो इसलिए नहीं देना चाहिए था 70 सीट। ठीक है ना। अगर क्या लगता है कि उन्हें सत्ता में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था, ऑफकोर्स आना चाहिए था, एकदम 100 आना ही चाहिए था, क्योंकि वो युवाओं को सुनते हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे थे, सिंचाई पढ़ाई की बात कर रहे थे, सब चीज़ की बात कर रहे थे, युवाओं को लेकर चलने के काम। रोजगार की बात तो भाजपा भी कर रही है, 19 लाख रोजगार की बात कर रही है। 15 साल से कितना रोजगार दिए हैं वो? कितना दिए हैं? 2.5 लाख। ठीक है ना। ये 10 लाख का, अगर 10 लाख में 5 लाख भी दे देते तो सारा युवा का रोजगार चल पड़ता। ठीक है ना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। कल जो रिज़ल्ट आया उसके बाद जो लहर चल रही थी कि तेजस्वी यादव, तेज रफ्तार, इन सब चीज़ों पर जो मुद्दे चल रहे थे, लगातार गहमागहमी चल रही थी। कल रिजल्ट से साफ हो गया कि एनडीए ही जो है सत्ता में आएगी। तो किन कारणों की वजह से है जो तेजस्वी यादव हारे हैं? मेरे को ये लगता है कि तेजस्वी यादव का हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब रात में मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग ने धांधली की है और मुख्यमंत्री आवास से उनको फ़ोन गया था, उसी वजह से मेरे को लगता है कि ऐसा हुआ है। क्योंकि सुबह से अगर हम लोग देखें तो आरजेडी ही सबसे आगे चल रही थी और इस वक्त भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुआ है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सत्ता में उन्हें आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था, बदलाव ज़रूरी है देश हमारे बिहार में। और मुझे लगता है कि जब तेजस्वी यादव आते तो काफ़ी कुछ चेंज होता हमारे बिहार में लेकर। जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, उस पर काम होता। आप बताइए कि तेजस्वी यादव हार गए, किन कारणों की वजह से हारे होंगे? कारण सिर्फ एक ही है कि जदयू अगर मिल जाता उनके साथ तो सरकार जरूर बनता। सरकार बन जाती। हाँ, पिछले 2015 में भी जदयू जो है आरजेडी के साथ थी, लेकिन हाँ बना था पिछले बार। बार। वो सत्ता से हट गए थे। सत्ता से इसलिए हटे थे कि वो नीतीश कुमार जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो डिप्टी सीएम का अपना कुर्सी लिए और उनको सीएम बनाने का पद दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा वर्ग है जिनसे हम जानेंगे। तेजस्वी यादव हार गए, किन कारणों की वजह से हारे? मेन तो उनका वोट कटा भी हुआ, जैसे कि AIM से खड़े हुए थे ओवैसी साहब, तो उन्होंने बहुत जगह पे वोट काटा उनका। और ये हमारे चिराग पासवान जी, इन्होंने भी बहुत मत काटा और अभी बहुत मत काटे, इस कारण से हार गई। और मेन बात है, लोग पुरानी बातों को भूले नहीं अभी तक। जो पहले 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार के राज्य से पहले ये जंगल राज था, उसको भी लोग अभी नहीं भूल पाए, इस कारण से कुछ लोगों का मत इधर उधर कटा, इस कारण से हमको लगता है कि तेजस्वी यादव हार गए। क्या लगता है आपको, उन्हें सत्ता में आना चाहिए था? आना चाहिए था, क्योंकि वो एक युवा थे, क्योंकि वो एक युवा थे और वो कुछ ना कुछ अलग बदलाव करते हैं, क्योंकि उनका कुछ माइंडसेट अलग होता है जो पुरानी माइंडसेट था नीतीश कुमार जी का। तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे और एनडीए का सरकार बताया कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार और नौकरी में बहुत डिफरेंस। हम लोग के लिए तो बेनिफिट यही होता है कि आरजेडी जीतता है तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो क्या
लगता है कि जब सत्ता में आते तो वो 10 लाख जो नौकरी की बातें कर रहे थे वो मिलता? जी ज़रूर मिलता है। वो जरूर मिलता जी। यहाँ पे जो तमाम युवा वर्ग है लगातार जो है जैसी बातें कर रहे हैं उस बातों से ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं दुखी तो है युवा वर्ग। युवा चाहते थे इस बार सत्ता में, जो कि आई नहीं। और भी लोग हैं और यहाँ पे लगातार हम युवा से ही बात कर रहे हैं क्योंकि युवा की सरकार की बात चल रही है। कल तेजस्वी यादव की जो सरकार आने वाली थी वो नहीं आई, इस पर आपका क्या कहना है? किन कारणों की वजह से नहीं आई है? मैम देखिए, कल तो टक्कर का मुकाबला हो रही थी, उसके बाद जो हुआ, जो सीट जो 115 जो आया है उसमें वो चाहते तो आ सकता था मैम, लेकिन जो सिटी से जो आते हैं लोग वो ज़्यादा भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे और जो विलेज थे वो जब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे, उसी के कारण जो उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि उसको सपोर्ट करना। लेकिन नीतीश सरकार आया है, थोड़ा सा हम लोग चाहते थे कि थोड़ा सा बदले, कोई सरकार बदले, क्योंकि 15 साल हो चुका, बदलाव चाहते थे। युवा वर्ग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हुआ नहीं। आप बताइए किन कारणों की वजह से हारे हैं तेजस्वी यादव? बहुत कारण है तेजस्वी यादव को हारने के कारण। जस्ट लाइक उनका थोड़ा बहुत उटपुटांग सा बयान, जस्ट लाइक वो अपने रैली में थोड़ा कास्टिज्म का भी मतलब कि बात वो उछालते हैं। जस्ट लाइक उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ वो यादव के वोट से या किसी पिछड़े हुए के वोट से वो नहीं जीत सकते हैं। उनको थोड़ा मतलब कि सभी पर ध्यान देना चाहिए वो, क्योंकि उनको लीड करना है। तो ये बातें तो अपनी रैलियों में वो रख रहे थे कि हर समाज के लोग को वो आगे अपने जो है रैलियों में जगह दे रहे थे और हर समाज को इक्वली वो बता रहे थे। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि वो कास्टिज्म कर रहे थे? बिकॉज जैसा कि हम सुने, मतलब कि हमें लगता है कि वो बोल रहे थे, मतलब कि जैसा कि उनके मतलब कि यादव लोगों का बात है कि वो लोग बोल रहे थे कि जो यादव है वो एक तरफ वोट दे और जो मतलब कि फॉरवर्ड कास्ट है वो फॉरवर्ड को वोट दे। तो इससे हमें लगता है कि ये कास्टिज्म नहीं तो और क्या है। जस्ट लाइक आप कहते हैं कि हम जातिवाद हटाएंगे, जैसे सारे नेता लीडर कहते हैं हम जातिवाद हटाएंगे, फिर आप जातिवाद हटाएंगे तो फिर ये जो रजिस्ट्रेशन समय जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है वो क्यों? आप कहते हैं आप आरक्षण की बात करते हैं, जस्ट लाइक हर पिछड़ा वर्ग तो इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो खुद नहीं कमा खा सकता है। जस्ट लाइक कितने मतलब कि जो बैकवर्ड में होते हैं वो काफ़ी अच्छे घर से होते हैं, बिलोंग करते हैं। जस्ट लाइक कोई सीएम बना हुआ है, कोई मतलब कि कोई अच्छा पद पर है और वो पिछड़ा हुआ कास्ट से है, तो उसे आरक्षण क्यों? आरक्षण आई थिंक आर्थिक रूप पर मिलना चाहिए, इकोनॉमिक्स के रूप पर मिलना चाहिए। आप बताइए कि तेजस्वी यादव किन कारणों की वजह से हारे? वो नौमा फेल है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वो हारा है। मोदी है जिंदाबाद। वो बिहार क्या चलाएंगे? ये कोई रीजन नहीं है तेजस्वी यादव का हारने का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शुरुआती में तेजस्वी यादव एक क्रिकेटर थे और आप देख लीजिए बड़े बड़े क्रिकेटर का भी पढ़ाई शुरू में ही सहायता करेंगे। जब वो 10वीं फेल है तुम लोग को शिक्षा पत्ति में क्या सहायता करेंगे? इतना बेरोजगार लोग हैं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तेजस्वी यादव का खुद नहीं पढ़े हुए, तेजस्वी यादव का कुछ ज्यादा हवा हो गया था और उनके भीड़ का भी क्या कारण था सब लोग जानता है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह वायरल हुआ है। बट तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए था, क्योंकि युवा नेता थे और पहले जैसा नहीं रहा। सभी कोई के पास आज इंटरनेट सुविधा है, जिससे कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो आप कहीं भी उसको वायरल कर सकते हैं। इसलिए एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए था। अगर इस बार नहीं मिला तो क्या होगा, नेक्स्ट बार जरूर मिलेगा। और बात रही उनकी 9वीं फेल पर, तो कोई भी क्रिकेटर को देख लीजिए, कोई भी सिर्फ लालच देने से ये किस बात? बोल रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी दे देंगे हम, 10 लाख, अब बाकी बेरोजगार क्या करेगा? बैठ के कुछ करेगा उसमें। इसके शासन में, नीतीश कुमार के शासन में सब बेरोजगार था, बेरोजगार रहेगा। इसका मेन कारण आप देख सकते हैं शिक्षा पद्धति कैसा है। आज हम लोग परीक्षा दे के आए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिर भी सबको एक जैसा कॉपी है, सबका 100 में 100 लिखा हुआ है। इसका कारण है क्वेश्चन लीक है। अगर जाहिर सी बात है एगो वैकेंसी निकालेगा, उसका क्वेश्चन लीक हो गया, पैसा खा गया। अगर 2010 में कोई वैकेंसी निकलेगा वो 2030 में जाएगा, उसका बाल बच्चा हो जाएगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि नौकरी होगा। जैसा कि आपने सुना कि युवाओं ने क्या कहा, आखिर तेजस्वी यादव के हारने के पीछे का कारण उन्होंने बता दिया। तो भारत लाइव ऐसे ही अपडेट आपके सामने पहुंचाती रहेगी, ऐसे ही रिएक्शंस आपके सामने पहुंचाती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।